एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फाइनली 3-4 दिन के बाद अब मैं बोल सकती हूँ कि मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ और अपने रूटीन शेड्यूल को फॉलो कर रही हूँ। तो आज है संडे मॉर्निंग और संडे मॉर्निंग को मैं बहुत दिन के बाद मैं बना रही हूँ पूरी और आलू की सब्जी, सूखी सब्जी में बना रही हूँ। मुझे ये अक्सर सुनने को मिलता है, आप लोग भी कमेंट में लिखते हैं कि दीप्ति तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं। तो कल मेरी अपनी एक रिलेटिव से बात हो रही थी, वो कह रही थी कि दीप्ति तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है कि तुम्हें इतना अच्छा पति मिला है, हम लोग को देखो। तो मैं उनसे एक बात पूछी कि आप अपने हस्बैंड को बच्चों के सामने कितनी बार गले लगाए हैं। तो उन्होंने कहा एक बार भी नहीं, उनकी शादी को खुद 15 साल हो गए हैं। बोले एक बार भी आप बच्चों के सामने आप अपने हस्बैंड को हग नहीं की, ऐसा क्यों। तो उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आती है, झिझक होती है कि बच्चों के सामने कैसे मैं गले लगा सकती हूँ। तो मैं उनसे बोली कि मैं अपने हस्बैंड को सबके सामने आराम से गले लगा सकती हूँ, इसमें बुरा क्या है। तो बोले कि शर्म आती है मुझे। हमने आप अपने हस्बैंड से सबके सामने झगड़ा कर सकती हैं, अपने बच्चों के सामने झगड़ा कर सकती है, एक दूसरे पे चिल्ला सकते हैं, एक दूसरे का इंसल्ट ही करना हुआ ना। अगर हम बच्चों के सामने एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं तो आप अपने गुस्से वाले इमोशंस को बाहर ला सकते हैं। अगर आपको तकलीफ़ होती है तो आप अपने आंसू बाहर ला सकते हैं बच्चों के सामने। तो आप अपने प्यार को जाहिर नहीं कर सकते। जो बंद कमरे में होना चाहिए, एक दूसरे पे चिल्लाना, एक दूसरे से झगड़ा करना, ये सब बंद कमरे में होना चाहिए। लेकिन वो बंद कमरे में ना कर करके हम लोग ऐसे लड़ते, ऐसे चिल्लाते हैं कि सबको पता चल जाता है, घर वालों को, क्या इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन अपना जो पवित्र वाला जो प्यार होता है उसको एक्सप्रेस करने में हमें शर्म आती है। तो अगर ये सब चीज़ अगर आप लोगों के बीच में नहीं होगा तो हस्बैंड के साथ बॉन्डिंग कैसे बनेगा। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात भी आप कह सकती हैं कि मैं बहुत अच्छी हूँ, इसलिए मेरे हस्बैंड मुझे प्यार कर पाते हैं। अगर मैं अच्छी नहीं होती तो क्या उनका प्यार चलता, कितने दिन चलता, 1 साल करते, 2 साल करते। जो इंसान प्यार कर रहा हो, जो इंसान इज्जत दे रहा हो, अगर मैं उनको बदले में प्यार और इज्जत ना दूँ तो क्या वो मुझे अब तक शादी के 10 साल तक वही प्यार वही इज्जत दे पाते। और ये प्यार और इज्जत दिन के साथ बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हमारी शादी पुरानी होती जा रही है वैसे हमारे बीच में प्यार और रिस्पेक्ट बढ़ता जा रहा है। हालांकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात हम सामने वाले को उसके कमी के साथ अगर एक्सेप्ट कर लेना तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। लेकिन हम चाहेंगे कि उसके अंदर कोई कमी ही ना हो तो फिर प्रॉब्लम होगी। पापा आ गए हैं। अरे वाह, अब बिना बताए कहाँ चले गए थे। हम बोले ना सुबह सब्जी ले आ रहे। हम नहीं ध्यान दिया आपकी बात पे। हम बोले हम कल के लिए सब्जी ले आ रहे। हम नाश्ता निकाल रहे हैं तो देख रहे हैं कि आप घर पे है ही नहीं। हमने बिना बताए कहाँ चले गए आप। ध्यान नहीं दिया अभी, हम बोले थे तुमको। अच्छा चलिए आप भी बैठिए, यहाँ बैठिए। ये नाश्ता है मेरा और मेरे हस्बैंड का। तो इसमें जो आपको ये दिख रही है ना, लाल चाय हम लोग इसको बोलते हैं। लाल चाय मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो भी बच्चों की तरह ना पूड़ी के साथ लाल चाय पसंद करते हैं। अब पूड़ी के साथ कोई भी सब्जी ना मेरे दोनों बच्चों को पसंद है ना हस्बैंड को पसंद है। आलू भुजिया आधे भी बोल रहे हैं कि वो नहीं खाएगा। मतलब ये लोगों को ना पूड़ी बहुत पसंद है और चाय के साथ तो वो शौक से खाओगे। नहीं अब खाऊंगा, वो फीका लग रहा है। अच्छा फीका लग रहा था, अब खाओगे ना। बेटी को खिलाने के चक्कर में आपको पूरी ठंडा हो जाएगा। तुम खिलाओ मेरे को। अच्छा हम खिला दे, ये अच्छा फंसाया है। और मेरा जो पूरी ठंडा होगा उसका क्या। तुम खुद भी खाओ। हम पापा एक बच्चे हैं। पापा बच्चे ही है, पापा सबसे छोटे बच्चे। तुम खिलाएंगे ना तो आपको लाल चाय के साथ डुबो के नहीं खिलाएंगे, हम सीधे सब्जी के साथ खिलाएंगे। चाय में डुबो खिला। वाह वाह, बहुत दिन के बाद अपने हाथ से मेरे को खिला रही है, ये भी बहुत दिन के बाद। आपको तो अपने हाथ से सच्चे में बहुत दिन के बाद खिला, लेकिन हम खुद पूरी आलू भुजिया बहुत दिन के बाद खा रहे, क्योंकि हम बनाते हैं तो दोनों बच्चों को खिला देते पर हम नहीं खाते थे। पहली बार देख रहे हो पापा को खिलाते थे। क्योंकि पापा को खिलाते ही नहीं, पापा हमको खिलाए देखा ही नहीं। बहुत बार पापा हमको देखिए बहुत बार बोल रहे देखा कब तो वो भी नहीं देखी। आपके हाथ से पापा को खिलाते हुए कब खिलाते। पापा को अपने हाथ से कभी जल्दी खिलाते ही नहीं है। हाँ हर बार पापा मेरे को खिलाते हैं, इसलिए तुम लोग देख लेते हो। वीडियो में पापा को एक बार खिला देते ना, जब कैसेट में। क्योंकि हम बनाते हैं तो दोनों बच्चों को खिलाते हैं, इसलिए तुम लोग देख लेते हो। वीडियो में पापा को एक बार खिला देते ना, जब कैसेट में।
वो रस्म होता है शादी के केसमेंट में, तुम देखा ना मम्मी पापा खिलाए, तो वो रस्म होता है जिसमें हस्बैंड वाइफ खिलाते हैं एक दूसरे को। तो वही होगा, तो सालों हो गए। तुम लोग अपना बीवी को खिलाना, ठीक है? मेरे को ज्यादा मत बोलो, फालतू मतलब बात नहीं करो, चलो खाना खाओ, चैन से खाने तो दो। नाश्ता करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन लंच बनाने के लिए, और लंच में मैं कुंदरू की सब्ज़ी बना रही हूँ, जिसको काटना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर मजबूरी है तो काटना ही पड़ेगा। यहाँ मैं दूसरी ओर काढ़ा बना रही हूँ, तुलसी पत्ता, गिलोय, और बहुत दिन के बाद मैं अदरक डाल रही हूँ, क्योंकि इधर मैं ना काढ़े पे अदरक नहीं डाल दी थी। तो अभी मैं दालचीनी, काली मिर्च और लौंग दोनों डाली हूँ। तो ये जो काढ़ा है ये 2 टाइम के लिए, क्योंकि मुझे शाम में भी बनाना पड़ रहा था और अभी दोपहर के 12 बज रहे थे, तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में काढ़ा बना रही हूँ, ताकि अभी भी सब लोग पी लें और शाम में भी पी सके, नहीं तो 2 टाइम बनाना पड़ जाएगा। लंच बनाने के बाद मेरा प्लान था डीप क्लीनिंग करने का, लेकिन हस्बैंड स्ट्रिक्टली मना कर दी कि बिल्कुल नहीं करना है, वरना तुम्हारी तबीयत और ख़राब हो जाएगी और फिर मुझे ऑफिस से छुट्टी लेकर के घर पे रहना पड़ेगा। ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही। मैं अपने लिए छुट्टी लेने के लिए नहीं कहती हूँ, घर पे 2 बच्चे हैं ना, उनको स्कूल भेजना होता है, लाना होता है, तो ऐसे में मेरा बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से मैं डीप क्लीनिंग नहीं कर पा रही हूँ, और 3 हफ्ते हो गए हैं घर के डीप क्लीनिंग नहीं हुई, ऊपर ऊपर की क्लीनिंग हो रही है। तो आज का ये बहुत छोटा सा ब्लॉग है, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।